चतुर्थ है पाठ है चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो यहाँ ये 4 शब्द हैं, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो हास्य सम्मेलन है ये और बाल कवि हैं इस सम्मेलन में। तो पाठ शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति। विविध विभिन्न प्रकार की वेशभूषाधारिणः है, वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः 4, बाल कवयः बाल कवि, मंच मंचस्य षष्ठी भक्ति है, मंच के ऊपरी ऊपर, उपविष्टाः उपविष्टाः बैठे, संति हैं। तो विभिन्न वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। यहाँ पर ऊपरी ये अव्यय शब्द है, आपको पता होना चाहिए इसका। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, नीचे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय, श्रवणाय का मतलब है सुनने के लिए। तो इसका अर्थ आप लिखना चाहें लिख लें। श्रवणाय मतलब सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहलम, कोलाहलम होता है शोर, और शोर कुर्वन्ति कर रहे हैं या करते हैं। तो ये सीन है, इस जो तस्वीर यहाँ दी हुई है इसी को ये डिस्क्राइब कर रखा है इसमें। संचालक है, संचालक जो आप देख रहे हैं यहाँ स्टेज पे जो माइक के सामने खड़े हुए हैं, ये संचालक। तो ये क्या कहते हैं, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। तो अलम जो है ये भी अव्यय शब्द है, बस करो या मत करो इसका मीनिंग है। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत की अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काल यापकाः च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। तो आज बहुत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काव्य हंतार है का मतलब है काव्य को मारने वाले, काव्य को मारने वाले, और काल यापकाः और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर, धुरंधर कहते हैं श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ हास्य कवि समागताः आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः, तालियां बजाकर हम सब एतेषाम इनका स्वागत करें। गजाधर है, तो अब गजाधर है जो ये बाल कवि हैं इनमें से एक, इनका नाम है गजाधर। तो ये क्या कहते हैं, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी ध्यान से देखिए, इस एक ही शब्द में कितने सारे यहाँ शब्द जुड़े हुए हैं। सर्वेभ्य है, ओ जो दिख रहा है ये सर्वेभ्य की विसर्गे हैं। फिर ये जो एस साइन आपको नजर आया ये रसिक के साथ अ लगा हुआ है, तो अरसिकेभ्यो, सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमः नमः। तो सभी अरसिक जो नीरस लोग हैं उन सबको मेरा प्रणाम। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रवयामि। तो पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमः तुभ्यं यमराज सहोदर, यमः तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। तो ये इसने ये काव्य सुनाया है जिसका अर्थ है कि हे वैद्यराज तुम्हें मेरा प्रणाम। लेकिन इसके साथ ही क्या है कि यमराज सहोदर, यमराज के भाई, सहोदर का मतलब होता है सगा भाई, कि हे वैद्यराज यमराज के सगे भाई हो तुम, तो तुम्हें मेरा प्रणाम। यमः तु हरति प्राणान, जो यमराज हैं वो तो सिर्फ प्राणों को हरते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, जो वैद्य है वो प्राणों को भी हरता है और धन को भी हरता है। तो ये इसका अर्थ है। सर्वे उच्चै हसंती, सभी जोर से हंसते हैं।
तो यहाँ सर्वे किसके लिए है? जो श्रोता रहे हैं, ये सुनने वाले हैं, इनके लिए है। सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है। अब इन बाल कवियों में से एक है कालांतक। तो कालांतक है, कालांतक बोलते हैं, अरे वैद्या तू सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण। कि वैद्य तो सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु लेकिन न ते वे मादृशा मेरे जैसे कुशला कुशल जनसंख्या निवारणे जनसंख्या के निवारण में नहीं है। यहाँ वैद्य तो सारी जगह हैं, पर वे मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं हैं। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अब आप मेरा भी इस काव्य को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्त लाघवम्। तो यहाँ क्या कहा गया है? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्य विस्मयम आगतः है, वैद्य हैरान हो जाता है। न हम गतो न मे भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई गया। कस्य इदम हस्त लाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है? अब आप इसमें अर्थ शब्दों में नहीं है, इनके पीछे जाकर जब आप सोचेंगे कि इस बात का मतलब क्या है, तब आपको यह अर्थ समझ आएगा और तभी इस पे हंसी आ सकती है। इसको एक बार फिर ध्यान से देखिए कि जलती हुई प्रज्वलिताम चिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरान हो जाता है। ना हम गतो न में भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई गया। कस्य इदम हस्त लाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है, मतलब किसके हाथ का कमाल है, किसकी वजह से, किस वैद्य की दवाई की वजह से ये एक और इंसान मर गया। तो ये इसका अर्थ है यहाँ पर। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर से हंसते हैं। तुंदिल है। अब तुंदिल अगला बाल कवि है, अब इसकी बारी है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर, तुंदस्य मतलब तोंद, पेट के ऊपर हाथ, आवर्तयन का मतलब होता है फेरते हुए, तो पेट के ऊपर हाथ फिराते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूं। अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस काव्य को सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब इसमें तुंदिल जो अगला बाल कवि है वो क्या कहता है कि दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, पर अन्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दूसरे मतलब पर अन्नम, पराये अन्न को प्राप्त करके, या दूसरे से मिले हुए फ्री में जो आपको अन्न मिला है उसको प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। माँ का मतलब नहीं। तो अगर आपको फ्री में कहीं से कुछ खाने को मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, तो कभी भी अपने शरीर पर दया मत करो, अपने शरीर के बारे में मत सोचो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरे से मिला हुआ अन्न दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। तो ये व्यंग्यात्मक है। यहाँ पर जितने भी ये श्लोक हैं जो इन्होंने हास्य रूप में यहाँ कहे हैं, इनमें व्यंग्य का भाव भी है और उसी पर हंसी आती है। चार वाक्य है। अगला जो बाल कवि है वो चार वाक है, और उसी बात पर जो अभी तुंदिल ने कहा उस बात पर चार वाक बोल रहा है कि आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो हमेशा ही उचित होता है। यदि धनम न अस्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि, तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, तो चारवाक कवि जो हैं वो कहते हैं इस पर, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। तो ये फिर से वही व्यंग्यात्मक भाव है इसमें। श्रोता रहे, अब बीच में श्रोता का प्रश्न है, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो जो ऋण लिया है वो कैसे चुकाया जाएगा, तो उसका प्रत्यर्पण कैसे होगा।
उसको लौटाया कैसे जाएगा। चार वाक्य है, चार वाक्य पुनः बोलते हैं। श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए, अवशिष्टम मतलब बचे हुए शेष काव्य को श्रूयताम सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर और श्रम करके, मेहनत करके लोग जो हैं, मनुष्य जो है वो अपने ऋण को चुकाए, उसे अपना ऋण चुकाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ एक है बालको अपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति। आशु कविता का मतलब होता है तुरंत जो कविता रचना करते हैं, आशु मतलब जल्दी से कविता रचना करता है। हास पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। अब अगले पेज पर देखते हैं इसका भाग आगे क्या सुनाता है वो। अब यहां देखिए, बालक है, श्रूयताम श्रूयताम भो मम अपि काव्यम, सुनिए सुनिए, अरे मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। यहाँ कुछ शब्द इकट्ठे हैं जिनको आप अलग अलग करेंगे तो अर्थ अच्छे से समझ आएगा। जैसे लास्ट इसमें आखिरी शब्द है नमामि अहम, यहाँ दो शब्द हैं, एक नमामि और एक अहम। तो नमामि आप सबको पता है प्रणाम करता हूं, और अहम मैं, अहम के साथ क्रिया में मी लगता है तो इसी की क्रिया है ये। तो यहाँ ये बालक ने जो आशु रचना की है उसमें क्या कहा इसने कि गजाधर जो कवि हैं और भोजन के लालची जो तुंदिल हैं, कालांतकम और जो काल का अंत करने वाले हैं, और वैद्य चारवाक जो हैं, इन चारों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये चार कौन थे जिन्होंने अभी हास्य कवि सम्मेलन में अपने अपने हास्य कविता की थी, ये उन लोगों की बात कर रहा है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, हा हा करके हंसता है। अन्य च अपि हसंती, और बाकी सभी लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो एक बार इस पाठ में आए हुए अव्यय शब्दों को देखते हैं। पहला अव्यय शब्द यहाँ ऊपरी, आप इनको एक टेबल बना सकते हैं, साइड में लिखते चले जाते हैं इसको। तो पहला जो अव्यय शब्द यहाँ आया है वो ऊपरी। इसके बाद अगला जो शब्द है अधः है। ये अव्यय शब्द हैं सारे। अधः का मतलब नीचे। इसके बाद जो अव्यय शब्द है वो च, आप अपने आप रिपीटेड हैं इसमें, पिछले पाठ जितने भी पाठ हमने पढ़े उनमें सब में कुछ ना कुछ इसमें से अव्यय आ चुके हैं पहले, कुछ नए होंगे हमारे लिए, तो यहां से लिखते चले जाएंगे। अलम, अलम का मतलब बस करो। उसके बाद अद्य, और ये फिर परम और यत, ये सारे अव्यय शब्द हैं, ये लिखेंगे यहां पर। अद्य, अद्य मतलब आज, परम मतलब परंतु या लेकिन, इसके बाद यत, यत का मतलब कि। आगे और अव्यय शब्द देखिए यहां कौन कौन से हैं। एही, इसके बाद शब्द है तावद, तावद आप लिखेंगे। अगले पेज पर देखिए, उच्चई, ये अव्यय शब्द है। इसके बाद सर्वत्र, परंतु, न, ये सारे अव्यय शब्द हैं, इनको लिखते हैं। सर्वत्र, परंतु,
इसके बाद था न। और देखिए अपी मम अपी, यहाँ पर मम भी है और अपी भी है, तो अपी भी अव्यय शब्द है, इसको लिखिए। और पुनः, ये पुनः भी अव्यय शब्द है, तो पुनः लिखिए यहाँ पर। पुनः का मतलब दोबारा या फिर से। ऊपरी, ऊपरी हम सबसे पहले लिख चुके हैं। और यहाँ पर माँ, माँ जो शब्द दिया हुआ है जिसका मतलब है नहीं, ये भी अव्यय शब्द है, तो इस इधर एक टेबल बना लेते हैं। माँ जो शब्द है ये भी अव्यय शब्द है। इसके बाद पुनः है, पुनः पुनः लिखा हुआ है, ये हमने अभी तक नहीं लिखा है, नहीं ये नीचे लिख चुके हैं इसको। आगे देखिए आम, जिसका मतलब हाँ होता है, ये भी अव्यय शब्द है। और यहाँ पर आने वाला सर्वथा, हमेशा, तो एक आम यहाँ लिखिए, ये अव्यय शब्द है। इसके बाद सर्वथा, और अव्यय शब्द कौन से हैं? यदि, ये भी अव्यय शब्द है। तदा, एव, ये भी अव्यय शब्द हैं। तदा मतलब तब, एव मतलब ही। इसके बाद तथा, तथा मतलब वैसे ही, यथा तथा, ये पेयर में भी आता है और इसको अलग भी लिखा जा सकता है। ये यावत जीवेत, यावत ये भी अव्यय शब्द है, ये तावत इधर आया हुआ है और यावत इधर, ये भी पेयर में आने वाले अव्यय शब्द हैं। इसके बाद तरही, तरही का मतलब होता है तो, ये भी अव्यय शब्द है। जो नया आ रहा है यहाँ पे अव्यय शब्द, उसका मैं अर्थ लिख रही हूं साथ साथ। इसके बाद यहाँ पर यहाँ से हमने सारे अव्यय शब्द लिख लिए हैं इस पेज से, तो आप देख रहे हैं कि कम से कम 25 शब्द जरूर हैं जो नए आपके लिए हैं, अव्यय शब्द हैं यहाँ पर सारे, ये याद करने जरूरी हैं। इस पेज पर जो हम अव्यय शब्द यहाँ हैं भी, जैसे अपि और एव, च, तथा, ये हम पिछले पेज पर लिख चुके हैं, रिपीटेड है यहाँ पर। इति, इति हो सकता है वहां नहीं लिखा हो, तो इति आप लिख सकते हैं। इति हमेशा जब कोई बात खत्म होती है उसके अंत में आता है इति, इस प्रकार करके। च, अपि, ये भी हम पीछे लिख चुके हैं। तो इसके बाद एक बार क्विक रिवीजन जो है शब्दार्थ की हम लेते हैं फटाफट से। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः श्रेष्ठ, एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्यः नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ, उत्प्रेरित है प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। तो इस तरीके से ये शब्दार्थ, ये पाठ जो है हमने खत्म किया।